बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त किस्म के तंदूरी क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी लाई हूँ, जो मैं आपको बनाना बताऊँगी। और बहुत ही बेहतरीन किस्म का हम चटपटा सा बनाएंगे। घर से ही सब चीज़ें लेंगे और बनाएंगे, बहुत ही बेहतरीन बनेगा कि जो भी खाएगा बस खाता ही रह जाएगा। तो ये बेहतरीन किस्म की कम बजट में लेकिन बहुत सारा तंदूरी क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स की रेसिपी आप भी बनाना चाहते हैं तो वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। और स्पेशली जो इसका कारोबार करना चाहते हैं, ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिले और मिस भी ना हो। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो ये ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमने चिकन का फुल ब्रेस्ट लिया और उसको मैंने क्या किया, इस तरह लंबाई में काट लिया है। तकरीबन हाफ़ केजी ये चिकन है। ब्रेस्ट से आपने बनाना है, इस तरह आपने लंबाई में काट देना है। चौड़ाई आप 1 इंच की तकरीबन आसपास ही रखें। देखिए मैंने इतना ही रखा है, ठीक है। ये रेडी हो गया, 2 दाग के साफ़ करके रख दिया। यहाँ पे इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। बड़ा सा बाउल ले लिया। सबसे पहले इसके अंदर में सरसों का ऑयल मैंने डाला है 1 टेबलस्पून। सरसों का तेल डालेंगे तो मज़ेदार बनेगा, और अगर आपके पास नहीं है तो नॉर्मल ऑयल भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ दही में 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। और उसके साथ मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। साथ ही मैं इसमें लेमन का रस डाल रही हूँ 1 टीस्पून। 1 लेमन लेके उसका हाफ़ मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून इसका रस निकला है। 1 टीस्पून हमें चाहिए तो ये मैंने डाल दिया। और इसके साथ कुछ मसाले हैं जो हमने डालना है, तो ये ज़बरदस्त किस्म के मसाले मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें लिए हैं 1 टेबलस्पून। लाल मिर्चें लिए हैं पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर लिया है हाफ़ टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया 1/4 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर लिया हाफ़ टीस्पून। चाट मसाला मैंने लिया हाफ़ टीस्पून। इलायची पाउडर मैंने लिया है 1 चुटकी। 1 पिंच इलायची पाउडर है। और कसूरी मेथी है पाउडर फॉर्म में हाफ़ टीस्पून। आपने क्या करना है, नॉर्मल कसूरी मेथी लेके उसको तवे पे हल्का सा भूनना है और उसको पीस लेना है, तो ये पाउडर मिल जाएगा आपको। काला नमक है हाफ़ टीस्पून और नमक लिया है हाफ़ टीस्पून। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा मसाला है जो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। और डालने के बाद इसे अच्छा सा हम मिक्स करेंगे, फेंटेंगे तो दही भी फिट जाएगी और सब कुछ अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू इसमें से आ रही है। तो ये ज़बरदस्त किस्म का आपका तंदूरी जो मसाला है वो रेडी हो जाएगा, जो हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं। तो देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का कलर है, इसी तरह का कलर होता है ना। तो ये सब कुछ अच्छा सा हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बेहतरीन सा मैरिनेशन देखिए रेडी हो गया है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, चिकन हाफ़ केजी इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हमने इसकी मैरिनेशन के साथ चिकन को अच्छा सा मिक्स करना है। इतना अच्छा मिक्स करना है कि तमाम तर मैरिनेशन चिकन के ऊपर अच्छा सा कोट हो जाए। तो ये ज़रूरी है, ये करेंगे अच्छे से तो हमारा चिकन जो है वो टेस्टफुल और स्पाइसी होगा। और हाँ, अगर आपको मिर्ची ज़्यादा पसंद है तो आप सुर्ख मिर्चों की मिकदार बढ़ा सकते हैं, और अगर नहीं पसंद तो आप सुर्ख मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए मैंने इसको बीच में से होल कर दिया है जगह बना के सेंटर से। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि हमने क्या करना है, इसको कोयले की दुई देनी है। तो ये मैंने देखें फॉइल पेपर से एक कटोरी सी बना दी है। इसको सेंटर में रखेंगे और इसके अंदर में 1 इंच का कोयले का टुकड़ा है जिसको मैंने अच्छा सा सुलगा दिया था, ये रखेंगे। और इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे 1 टीस्पून। आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसका ढकना ढकेंगे और तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए हम इसको इसी तरह ढक के रखेंगे। 30 सेकंड गुजर चुके हैं। देखें अभी भी इसमें ठीक ठाक धुआं है, लेकिन बस काफ़ी है, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। वरना क्या होता है कि जब खाते हैं तो कोयले की जो धुएं है वो गले में चुभता है। तो बस काफ़ी है, कोयले को निकाल देते हैं। और ये जो ऑयल है हमारा जो बच गया है, इसको हम इसमें छान के डालेंगे। इससे कोयले की जो टेस्ट होता है ना वो अच्छा सा आता है, और जो हमने कम टाइम दिया है उसको ये कवर कर देता है। तो अगर आप जल्दी में हैं और आप कह रहे हैं नहीं भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने अभी अभी बनाना है, तो आप इसकी कोटिंग करके अभी इसको फ्राई करके खा सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि आप 15 मिनट से लेके 30 मिनट तक इसको रेस्ट दे दें। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसका ढकना ढकूँगी और आधा घंटे के लिए इसको रेस्ट दूँगी।
आधा घंटा गुजर चुका है, इसको मैंने इसी तरह किचन में रखा और बेहतरीन चिकन स्ट्रिप्स अब रेडी हैं, टेस्टफुल और चटपटा किस्म का है। तो अब इसकी हमने कोटिंग करनी है। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है और साथ में मैंने पानी लिया है, ठंडा रिच पानी। ठंडा पानी लेंगे, उससे ये बेहतरीन किस्म की इसकी कोटिंग होगी। मैदे के अंदर मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला है ताकि ऊपर जो क्रम्स हों वो फीके ना हो। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें चिकन स्ट्रिप्स डालेंगे और उसको हम इस मैदे के अंदर इसकी कोटिंग करेंगे। क्या करना है, हमने मैदे के अंदर हल्के हाथों से इसको घुमाना है, हिलाना है, फिराना है, इस तरह करते रहेंगे। तकरीबन आपने 30 से 40 सेकंड इस तरह इसको आप घुमाएंगे, फिराएंगे, मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर मैदे के क्रम्स बनना शुरू हो जाएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। तो आपने हल्के हाथों से इस तरह करना है तो ये बेहतरीन किस्म का होगा। मैदा आप थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो अच्छे क्रम्स बनेंगे। तो इसलिए मैंने 2 कप लिए हैं। देखें अच्छा सा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको जाड़ेंगे, जाड़ के एक्स्ट्रा जो मैदा होगा उसको हटा देंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरह की जाली लेंगे। जाली की मदद से हम क्या करेंगे, ठंडे पानी के अंदर इसको 5 सेकंड के लिए डिप करेंगे। 5 सेकंड के डिप करने के बाद इसको हम निकालेंगे और निकालने के बाद थोड़ा सा इसको वेट करेंगे ताकि पानी टपक जाए और उसको दोबारा से मैदे के अंदर डाल के दोबारा से 1 मिनट के लिए हम इसको घुमाएंगे, फिराएंगे, मिलाएंगे हल्के हाथों से। पानी के अंदर आपने डालना है तो जाली का इस्तेमाल मैंने क्यों किया, इसलिए किया कि अगर आप हाथ से उठाएंगे और पानी में डालेंगे और फिर निकालेंगे तो क्या होता है, आपका हाथ बहुत गंदा हो जाता है, इस तरह मैदा ज़ाया हो जाता है। तो देखें उसके बाद मैंने क्या किया, इसको अच्छा सा मैदे में 1 मिनट के लिए इसकी तरह मिलाती रही। तो देखिए कितने ज़बरदस्त किस्म के क्रम्स बन चुके हैं, जैसे बिल्कुल बाज़ार में होते हैं ना, सेम वैसे ही। तो बहुत ही इजीली और कम बजट में आप ये बना के घर में इंजॉय कर सकते हैं। तो देखें मुकम्मल तौर पे मैंने आपको गाइड किया है। तो इसी तरह हम सारे चिकन स्ट्रिप्स को क्रमिंग करके रखते जाएंगे। तो एक खुश्क बर्तन ले लें, कोई प्लेट ले लें और उसके अंदर ये सारे चिकन स्ट्रिप्स आप रखते जाएं और बाकियों को इसी तरह क्रमिंग करते जाएं ताकि आपको फ्राई करने में इजी हो जाए। तो मैंने देखें थोड़े से कर दिए हैं और करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो बाकी जो है ना वो मैं साथ साथ करती रहूँगी। और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो इसी तरह किसी बर्तन के अंदर इस तरह रख के इनको अच्छे से आप पहले फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद किसी एयर टाइट बॉक्स में या जिप-लॉक बैग में डाल के इसको फ्रीज़ कर दें और आप 1 महीने से 2 महीने तक इसे सेव कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे निकालें, फ्राई करें और एंजॉय करें। यहाँ पे देखिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया है मीडियम आंच पर और ऑयल को मैंने अच्छा सा गरम किया है। गरम करने के बाद हमने ऑयल के अंदर चिकन स्ट्रिप्स को इस तरह ड्रॉप करते जाएंगे। अलग अलग उठा के डालना है ताकि इनके क्रम्स ख़राब ना हो जाए। तो इसकी फ्राई टाइमिंग ज़्यादा नहीं है, आंच आपने मीडियम टू हाई रखना है और सिर्फ 2 से 2.5 मिनट के लिए फ्राई करना, ज़्यादा फ्राई नहीं करना। गोल्डन कलर आ जाए तो बस आपने निकाल देना है। ज़्यादा देर अगर आप हल्की आंच पे फ्राई करेंगे ना तो क्या होगा, चिकन जो है ना बिल्कुल ड्राई सा हो जाएगा। तो बस इसकी टाइमिंग बहुत कम होती है, बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं। तो देखें बस ये तकरीबन मुझे 2 मिनट ही लगे होंगे। ये बेहतरीन किस्म के गोल्डन कलर आ गया है तो बस हम इसको निकाल देते हैं। देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे बाज़ार का बना हुआ है, कहीं से नहीं लग रहा है कि घर का बना। इसी तरह मैं सारे फ्राई करूँगी। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म के हमारे क्रिस्पी तंदूरी चिकन स्ट्रिप्स रेडी हैं। हाफ kg चिकन का मैंने बनाया था जिसमें से हाफ मैंने फ्राई कर दी और हाफ रहते हैं, लेकिन ठीक ठाक बने हैं, अच्छे खासे बन गए। इसके क्रम्स आप चेक करें, क्रम्स कितने ज़बरदस्त हैं और कितने बेहतरीन लग रहे हैं। जो भी स्ट्रिप्स आप उठाएंगे वो ज़बरदस्त किस्म के क्रिस्पी और क्रंची और मज़ेदार होंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने गाइड किया है। जो बिगिनर्स भी इसको बनाना चाहे ना उनके भी बहुत ही बेहतरीन बन सकते हैं। ज़्यादा और कम आप इसी क्वांटिटी के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब किस्म के बने। जब इनको मैं फ्राई करी थी ना बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही थी। तो चले मैं इसको आपको खोल के भी दिखाती हूँ। वाओ क्या बात है, क्या बेहतरीन किस्म का बना हुआ, ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आई जब मैंने इसको तोड़ा है और बहुत ही लाजवाब किस्म का लग रहा है। तो इसको मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि हमारे ये ज़बरदस्त किस्म के स्ट्रिप्स कैसे बने हैं। टेस्ट वाइज बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बने हुए। मुंह में डालते साथ ऊपर जो इसका क्रंची क्रम्स है वो, उसके बाद इसका चिकन का टेस्ट लाजवाब है।
मिर्च मसाला बेहतरीन, और साथ में जो इसमें तंदूरी हमने टच दिया है उससे और भी इसका टेस्ट मज़ेदार और लाजवाब किस्म का लग रहा है। बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार किस्म का बना हुआ है। आप ज़रूर एक दफ़ा इसको ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसको मैंने सेव करने का तरीका भी बताया है कि आप 2 महीने तक आराम से इसको सेव कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप निकालें, फ्राई करें और इन्जॉय करें। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत बेहतरीन है। कोई गेस्ट अगर आता है तो आप इसको मिनटों में तैयार करके बना सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसका आप शौरमा भी बना सकते हैं। शौरमा में भी आप डाल के बनाएंगे तो जिंगर शौरमा आपका तैयार हो जाएगा। और जो लोग इसका कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक मुझे दें कि आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर किया करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।